हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2021 तक का समय। अगला महीना आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और लाइफ के मेजर इवेंट्स के लिए कैसा साबित होगा, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए, ये हम यहाँ इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि एक डिटेल रीडिंग है। थोड़ा सा समय निकाल के रीडिंग को देखिएगा। और अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं कर्क राशि तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जी ऑरिकल डेक से कि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो नवंबर 2021 के महीने की क्या रहेंगी। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर पावर। थैंक यू सो मच। कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, प्लीज गाइड कीजिए। ऑलराइट, so we have community. okay, सो बेसिकली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी लगती है मुझे। तो कोई सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कर्क राशि, ठीक है। किसी मैरिज, किसी एंगेजमेंट, किसी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या दिवाली आ रही है नवंबर में तो डेफिनेटली दिवाली पार्टी एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का पार्ट होते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सेलिब्रेटिंग वाइब्स हैं, तो हो सकता है आप में से किसी की शादी हो रही है कर्क राशि की, ठीक है। 7 नंबर आप में से काफ़ी लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। जुलाई का महीना प्रोमिनेंट हो सकता है। देन वी हैव स्ट्रेटेजी, तो आप में से काफ़ी लोग मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि यहाँ पे, ठीक है। कुछ गोल आपने सेट किए हैं शायद नवंबर के महीने के लिए या इन 2 साल के 2 लास्ट मंथ के लिए, और आप उसके ऊपर प्लान करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हुए दिख रहे हैं या किस तरीके से आपको उसे अचीव करना है उसके बारे में सोचते दिख रहे हैं। या हो सकता है ये कोई छोटी मोटी सी चीज़ हो आपकी लाइफ में, कोई इवेंट हो आपकी लाइफ में जिसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ मैरिज दिख रही है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की मैरिज हो नवंबर में। यिन एंड यांग, सो यस, यहाँ पे मेल और फीमेल पार्टनर का साथ आना दिख रहा है विद दिस यिन एंड यांग एनर्जी। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फिजिकली अट्रैक्शन फील करें या किसी नए पार्टनर से आपकी मुलाकात हो जाए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ में एक स्पार्क आ सकता है नवंबर के महीने में। एंड गाइस, मुझे यहाँ मैरिज दिख रही है। ऑलराइट, मुझे यहाँ इन 2 कार्ड पे मैरिज दिख रही है कि कोई सेलिब्रेशन है एंड देन एक डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन जो है वो एक साथ आ रहे हैं। सो मुझे यहाँ मैरिज दिख रही है, शॉपिंग दिख रही है, तैयारियां दिख रही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो सेलिब्रेशन के इर्द गिर्द दिख रही है। बहुत ही स्पेसिफिक से मैसेज आ रहे हैं और प्लानिंग दिख रही है यहाँ पे। कोई किसी चीज़ का वेट कर रहा है, कोई किसी चीज़ को पाने के लिए, अचीव करने के लिए प्लान कर रहा है कि उसे आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। 21, 22 आपकी एज हो सकती है। 3 नंबर और 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है और 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं कर्क राशि, ताकि हमें और अच्छे से ये एनर्जीज जो है वो क्लियर हो सके कि ये किस डायरेक्शन की एनर्जीज हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कर्क राशि। कर्क राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी नवंबर 2021 में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है इन तीनों कार्ड से, और एक इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अभी रेस्ट मोड पे हैं या अक्टूबर में रेस्ट मोड पे थे या नवंबर के 1 वीक तक रेस्ट मोड पे रही। बहुत ज़्यादा एक्टिव फील ना करें, या तो फिजिकल हेल्थ इशू है आपके या मेंटल हेल्थ इशू है। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को पार कर लेंगे उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ नया स्पार्क होने वाला है। तो वी हैव एम्परर इन योर लव लाइफ,
देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, यस रेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, रेस्ट आना भी चाह रहा था काफ़ी टाइम से। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, वाह। सो एज सच कोई लविंग एनर्जी यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन अगेन ये मैरिज किसी और की हो सकती है आपके घर में, कर्क राशि, ठीक है, उसमें आप बिजी हैं, उसमें आप शॉपिंग वगैरह में, मैरिज में हो सकते हैं। प्लस यहाँ 9 ऑफ कप्स है, हो सकता है कि आपकी कोई विश, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी से रिकन्सिलेशन आप चाहते हैं, किसी से मैरिज चाहते हैं, किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे विश कम ट्रू का कार्ड है, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स आ गया है तो यहाँ पे कुछ रेस्टिंग वाइब्स भी दिख रहे हैं कि कोई पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है अपने रिश्ते में, वो वेट कर रहा है सामने से कोई एक्शन आए उसका। तो चांसेस हैं कि आप नवंबर के 2 वीक तक वेट करें एंड लास्ट नवंबर में एंड में आपको ये विश जो है वो कंप्लीट हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। विद दिस एम्परर, अगर आप कर्क राशि के एक मेल हैं तो आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं, और हो सकता है किसी ईगो की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई झगड़ा हो गया है। और अगर आप एक फीमेल हैं कर्क राशि की तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है यहाँ कोई फादर प्रॉब्लम इशू हो, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके फादर नहीं मान रहे हैं, आपकी लव लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक पॉज चल रहा है, लव लाइफ में सेपरेशन है। लेकिन एट द एंड आपकी विश कम ट्रू होगी। ये पर्सन जो भी है, ये जो जिसकी भी एनर्जी है, जो कि अपने आप को जिद्द लेके बैठा है, स्टबबोर्न एनर्जी है, वो पर्सन जो है वो मान जाएगा। जो भी है, ये आपके फादर हैं, आपके पार्टनर हैं, आप खुद हैं, जो भी है, ठीक है। नाउ हम देख लेते हैं कि आपके लिए मेजर कार्ड क्या है, मास्टर कार्ड क्या कहता है आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर 2021 में कर्क राशि। लेट्स चेक आपका मास्टर कार्ड क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मास्टर कार्ड फॉर कर्क राशि। एंड वी हैव कम टू द एज, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर आपको आपकी लव लाइफ में कुछ चाहिए, ठीक है, आप किसी पार्टनर को चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, कम टू द एज, बिल्कुल एंड, जब आप सोचेंगे कि ये चीज़ अब नहीं हो सकता, अब इसका लौटना मुश्किल है, अब तो ये मुझे भूल गया है, बस आपके उस एज पे आते ही ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे और आप इस पर्सन को जो है विश अपनी ग्रांट करवा पाएंगे यूनिवर्स से। लेकिन उसके लिए आपको एकदम कॉर्नर, एकदम एज पे आना पड़ेगा। चाहे ये आपको रिस्क लेना हो बिल्कुल एज पे, चाहे आपको सोचना है, आपकी बिल्कुल आपका 101% आपका लेसन कंप्लीट सीख जाए आप, जो भी यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं। लेकिन ये सिचुएशन जो है, ये एकदम जब आप इसके ऊपर होता है ना कि वो सिचुएशन की आर या पार, उस वाली सिचुएशन में ये लव आपको लेके आ जाएगा नवंबर के महीने में कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी हार्ट्स हैं, लेकिन ये हार्ट्स आपको जीतने में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जीतने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है, शायद आप उसी को प्लान कर रहे हैं विद दिस स्ट्रेटजी कार्ड कि कब ये सब कुछ ठीक हो जाए, कब सब कुछ होगा। तब तक आपकी हो सकता है फिजिकल हेल्थ भी ऐसी नहीं है कि आप एक्शन ले सकें, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एज तक आना पड़ेगा, ठीक है। इस एज पे आने का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको आगे बढ़ के कदम उठाने पड़ेंगे, या जब तक आप इस पूरी सिचुएशन के एज पे नहीं आ जाते, या ये पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है कर्क राशि, तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज जो हैं वो इस महीने कैसी रहेंगी नवंबर 2021 में। लेट्स चेक। ठीक, सो वी हैव सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन हॉरिजन। तो यहाँ कुछ लोगों का सेपरेशन है, जो कि हमें 4 ऑफ सोर्ड्स में भी दिख रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आपकी बातचीत बंद हो सकती है नवंबर के महीने में, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। देन वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो ऐसी सिचुएशन में जबकि आप सेपरेशन में हैं, आपकी बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में भी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड देन वी हैव रिट्रीट, टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड।
तो सिचुएशन को वापस से एक बार रिट्रीट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे, ठीक है। या तो आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपने प्यार पे ध्यान दें, या अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं तो उसको एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है। तो इन सारे कार्ड से अब मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई ब्रेकअप, कोई सेपरेशन, कोई नो कांटेक्ट का एक टाइम पीरियड आ सकता है, जो कि नवंबर के महीने में आएगा, और नवंबर के महीने में भी आप उसमें रिकन्सिलेशन भी देख पाएंगे। ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट इट, बस एक्शन लेने के लिए, लेसन सीखने के लिए तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके वर्क प्लेस की क्या एनर्जी रहेगी कर्क राशि नवंबर 2021 में। लेट्स चेक। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message which are in our higher groups. नवंबर 2021 में करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा कर्क राशि। All right, so we have 8 of Pentacle, we have 9 of Wands, ओके। कार्ड्स या आ ही नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से शफलिंग कर लेते हैं एक बार। कर्क राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। वी हैव द मून एंड लास्टली वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। वाओ, ओके। सो आपके करियर में मुझे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे कर्क राशि, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सबके लिए है, जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों से रेजोनेट होंगे, कुछ लोगों से नहीं। एक तो आपके ऊपर काम का बहुत लोड रहने वाला है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल, या तो कुछ न्यू वर्क आपने ज्वाइन किया है इसलिए वो काम आपके लिए नया है, तो एक बर्डन हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल आपके ऊपर काम का थोड़ा सा बर्डन मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोग जो हैं वो काफ़ी किसी नए काम को कर रहे हैं तो वो एक बर्डन जैसा है, या आपका ध्यान बहुत पैसा कमाने पे है। कुछ पास्ट एनर्जीज ऐसी हुई हैं जब आपने बहुत नुकसान झेला है, या शायद अब आप एकदम मोड में हैं कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसा कमाना है, अचीव करना है लाइफ में कुछ, तो उसकी वजह से आप काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं, पैसा कमाने की नई नई स्कीम्स के बारे में हो सकता है आप उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली कर्क राशि यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है वो अपनी किसी पास्ट की प्रॉब्लम की वजह से, या तो पास्ट का वर्क प्लेस या पास्ट की एनर्जीज जो है वो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं आपके करियर पे, ठीक है। कि आप किसी चीज़ को, किसी डायरेक्शन में जाने से पहले 4 बार सोच रहे हैं, करेजियसली जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पास्ट आपको अभी भी आपके मन को डरा रहा है, या क्योंकि डरा रहा है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मून का कार्ड है जो कि थोड़े से इल्यूजन्स और फियर्स दिखाता है। सो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेके डरे हुए हैं, ग्रोथ को लेके डरे हुए हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से डरे हुए दिख रहे हैं मुझे कि आप करियर की उस ग्रोथ में, उस पाथ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस आपके खराब रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ गया लास्ट कार्ड, तो जो कि मुझे बता रहा है कि हो सकता है नवंबर के कुछ टाइम तक आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करें फाइनेंस को लेकर के, या फियर फील करें नए डायरेक्शन में जाने में, लेकिन एट द एंड आप इस न्यू बिगनिंग को अपनाएंगे। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए नया जॉब हो सकता है जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। टाइम लग सकता है इसको आपकी तरफ आने में, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिलेगा। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जॉब मिलने में आपको थोड़ा सा ना बहुत डिफिकल्ट टाइम, थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शन देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा डार्क पीरियड आएगा नवंबर में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग नौकरी को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन वैसा जॉब जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप बिल्कुल सॉलिड खड़े रहेंगे ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में भी, और एट द एंड आप इस जॉब को अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। पर वो थोड़ा सा समय जो है वो डिस्टर्बिंग यहाँ दिख रहा है कर्क राशि। ऑलराइट, सो यही मुझे दिख रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए हार्ड वर्क भी दिख रहा है ना, मतलब कुछ भी अचीव करने के लिए करियर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है नवंबर में। नाउ एक मास्टर कार्ड के रूप में गाइडेंस भी देख लेते हैं कि और क्या एनर्जीज बनती है ओवरऑल आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में कर्क राशि। लेट्स चेक। ऑलराइट, एंड वी हैव ट्रुथ टू बी टोल्ड। सो यस, यहाँ पे किस तरीके से आपको अपने वर्क प्लेस पे काम करना है
उसके लिए गाइडेंस आ रहा है कि हमेशा जैसे आप हैं वैसे रहें, ठीक है। सिर्फ कुछ आपको अचीव करने के लिए अगर आपको मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वर्क पॉलिटिक्स को झेल रहे हैं इस समय, ठीक है, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली वाइब्स आए हैं। तो यहाँ पे आप अपने सच के साथ रहिए, ठीक है। जॉब को पाने के लिए या जॉब को बनाए रखने के लिए या पैसे को बनाए रखने के लिए किसी झूठ में नहीं पड़े, आप अपने सच के साथ रहें और ये सच आपको ज़रूर आगे लेके जाएगा, ठीक है। और जहाँ भी ज़रूरत हो इन सच को बोलिए, ट्रूथ टू बी टोल्ड है यहाँ पे, कि हो सकता है कि आपने किसी से कुछ छुपाया है तो आप उसको बोल दें, ठीक है, बजाय ये सोच के कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये आपको यहाँ पे सजेशन आ रहा है। और हो सकता है कि कुछ, क्योंकि ट्रूथ टू बी टोल्ड है तो हो सकता है जैसे इसके लिए एक विंडो खोली है, ये आउल है, तो हो सकता है आपके मेंटल ब्लॉक्स ओपन हो, ठीक है। और आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चल सकती हैं आपके वर्क प्लेस की, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ पता चल सकती है, कुछ पॉलिटिक्स में आपके सामने आ सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी वर्क प्लेस पे आपको इस महीने देखनी पड़ सकती है। आप में से काफ़ी लोग 36 ईयर्स के हो सकते हैं, काफ़ी लोग 34 या 24 ईयर्स के भी हो सकते हैं। 4 नंबर और 9 नंबर, 5 नंबर मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। ऑलराइट, यस। सो ये तो मैसेजेस मुझे आपके लिए करियर और लव लाइफ में मिल रहे हैं कर्क राशि। नाउ हम देखते हैं कि इनके अलावा आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है। सो यहाँ प्लेइंग कार्ड से देखेंगे कि और क्या मेजर इवेंट्स हैं जो कि नवंबर में आपको देखने पड़ सकते हैं, डील करने पड़ सकते हैं। लेट्स चेक फॉर कर्क राशि। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस महीने, काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और हो सकता है कि उन फाइनेंस को बचाने के लिए आप काफ़ी मेहनत करें, ठीक है। 3 ऑफ कप्स अगेन, कम्युनिटी एंड 3 ऑफ कप्स, कोई सेलिब्रेशन का पार्ट आप हो सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो गए हैं आप। 3 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी लोग जो हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं आप में से, और हो सकता है कि पार्टनरशिप में आए इस महीने, किसी के साथ पार्टनरशिप की सोच रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी क्लैरिटी भी आपके लिए महीना लेके आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों की पोल खुलेगी आपके सामने, बहुत सारे सच आपको पता चल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को और इवेंट्स को लेके आपको रिग्रेट्स हो सकता है कि आपने पहले सही डिसीजन क्यों नहीं लिए। आप अपने इमोशंस हाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको समझदारी, विजडम मिल रहा है, जिससे कि आप फिर अगले स्टेप के लिए अपनी लाइफ में तैयार भी हो रहे हैं। और वही शायद स्ट्रेटजी की एनर्जी है कि ये सब चीज़ें होंगी तो आपको एक नए टास्क के लिए तैयार कर देंगी। ऑलराइट, और देख लेते हैं इन हैंडमेड कार्ड से कि और क्या सब है जो कि नवंबर 2021 में आपके साथ हो सकता है कर्क राशि। लेट्स चेक। सो वी हैव डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन। तो यस, कुछ अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी है या नवंबर में कर सकते हैं, तो उनके रिग्रेट्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देन वी हैव फीलिंग अलोन, फाइनेंशियल चेंजेस। तो फाइनेंशियल चेंजेस यहाँ पे भी आ ही रहा है विद 4 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या आप थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। देन वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। तो यस, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, देर से ही सही लेकिन कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी आपके स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सेक्टर में। एंड लास्टली वी हैव हार्ट अटैक एंड लॉस, सैडनेस एंड आइसोलेट। तो थोड़ा टाइम मुझे आपके लिए कुछ अकेलापन भी दिख रहा है। और वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है कि अकेला बैठ के सोच रहा है, ठीक है, इसके पास कोई और नहीं है अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो हो सकता है यहाँ सेपरेशन की भी एनर्जी है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थोड़ा सा पेन और अकेलापन भी महसूस करें नवंबर में। सो ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं कर्क राशि। नाउ देख लेते हैं कि ब्लेसिंग बाउल से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जो कि नवंबर में यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। चलिए, तो हमारे पास 2 ब्लेसिंग्स आ गई हैं। यहाँ पे है हेल्प। सो अगर आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं हैं, तो नवंबर में आपको किसी न किसी की हेल्प मिल सकती है। सो वही आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी कि लोग आपको हेल्प करेंगे। एंड वी हैव एक्स। सो हो सकता है कि आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएँ, या जिनसे आपका सेपरेशन है वो उनके साथ आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, जिसके चांसेस यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। और हो सकता है आपको आपके एक्स आपकी प्रेजेंट लव लाइफ में या प्रेजेंट प्रॉब्लम्स में हेल्प कर दें, क्योंकि यहाँ एक्स है और हेल्प है, ठीक है, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं।
सो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।